दिस वीडियो कोर्स इज गोइंग टू हेल्प देम। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी हम 275 क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चों, और भी एरर्स के क्वेश्चंस कर कई चीज कर चुके हैं हम। लाइन वाइज क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की ट्राई करनी है, तब सॉल्यूशन देखना है। 15 सेकंड ले सकते हैं आप, मैं लगातार यहाँ करवाता रहूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच डैश, और जो बच्चे क्या कहते हैं चैनल पे क्या कहते हैं मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा एक चैनल है द सिलेक्शन कैंपस, या फिर मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश विद रोहित मारवा। द सिलेक्शन कैंपस सर्च कर लो। टेलीग्राम ग्रुप भी यही है, इंग्लिश विद रोहित मारवा। पूरा कोर्स करना हो आपको, आ सकते हैं आप। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी द सिलेक्शन कैंपस नाम से प्ले स्टोर पे, जिसमें आपको ग्रामर के, ये तो जैसे प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, वहाँ कंप्लीट थ्योरी है। वो कोर्स भी ले सकते हैं आप द सिलेक्शन कैंपस ऐप पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी यही है, यूट्यूब चैनल भी यही है, और ठीक है प्ले स्टोर पे ऐप भी यही है। चलिए करें स्टार्ट। विच डैश, क्या लिख रखा है बेटा, देखो। विच डैश, हाँ जी, विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। कह रहे हैं विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। विच राइट, दंगे हो रहे हैं। रोट, रूट, क्या हो रहा है ये, रूट ये होता है रास्ता। विच रूट, ये सही है। कौन सा रूट लेके मिनिस्टर पहुंचेगा असेंबली, रूट। कहते हैं ना इस रूट से जाएगा, तो ये वर्ड है एग्जैक्ट। रूट तो जड़ें होती हैं, ये राइट दंगे होते हैं। नेक्स्ट करो। ये बिल्कुल इजी सीरीज लग रही है, बिल्कुल टीयर 2 में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, काफी इजी पेपर आ गया। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश। विशाल इज गोइंग टू फ्यूचर की सेंस देता है, वी आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट, तो कह रहे हैं विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश। रीड द स्टोरी अलाउ, लोड, अलाउड, अलाउड, ये कह सकते हो। रीड द स्टोरी अलाउड, अलाउड का मतलब होता है सुनने लायक, ठीक है। इन ओडिबल कह सकते हो, जो सुनने लायक चीज हो, ओडिबल, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, तो यही बोलेगा भाई, रीड करेगा जोर जोर से, सुनने लायक। द फ्रेंड डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब। जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने डिसाइड किया पत्ते खेलेंगे, ताश खेलेंगे, टू डैश टाइम, किल टाइम, इग्नोर टाइम, मूव टाइम, या ईज टाइम। किल टाइम एक फ्रेज होता है बेटा। किल टाइम का मतलब होता है अपना समय बिता रहे हो आप कुछ, क्योंकि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, तो अपने टाइम को किल कर रहे हो, मतलब खाली टाइम में कुछ भी कर रहे हो, पत्ते खेल रहे हैं, तो किल टाइम ईडीएम होता है, इसे पता होना चाहिए आपको। कोई अपना समय व्यतीत करना, लेजर टाइम कहते हैं जिसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो। द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डैश रिस्ट्रिक्शंस एट द वर्क प्लेस। मैनेजमेंट चाहती थी कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए वर्क प्लेस पे, इनकरेज करे, सेटल करे, इम्पोज करे, या ब्रेक। इम्पोज कहते हैं, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, इम्पोज कुछ रूल्स थोपना, कुछ क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन थोपना, इम्पोज किसी के ऊपर। तो ये वर्ड बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा आपकी रीडिंग स्किल पे डिपेंड होते हैं। फिल इन द ब्लैंक, जितनी आप नॉवेल्स न्यूज़पेपर रीड करते हो, उतना आपके बिल्कुल वो लाइन दिमाग में आ जाती है कि हाँ यही फिट है यहाँ पे, ठीक है। द विंड डैश सो पावरफुली डेट द डोर क्लोज। विंड डैश सो पावरफुली डेट द डोर क्लोज। विंड, हाँ क्या कहेंगे विंड के बारे में, बताइए। जस्ट सेकंड, एक सेकंड रुकिए। तो देखो क्या है, विंड डैश सो पावरफुली डेट द डोर क्लोज्ड। विंड क्या हुआ है विंड के साथ, बहती है विंड। ब्लूज क्या होता है, ये ब्लू क्या होता है, ब्लो या ब्लू आएगा, बहना, ठीक है। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो अब यह सेकंड फॉर्म ले या फर्स्ट फॉर्म ले, और फर्स्ट फॉर्म भी लेना चाहते हो तो विंड के साथ तो ऐसे ही एस आएगा, बिकॉज विंड इज सिंगुलर, तो वैसे भी गलत हो गया ब्लो, ठीक है। तो ब्लू आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ भी पास्ट है। ब्लू बिल्कुल सही है, बहना, विंड। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डैश आएगा यहाँ, डू नॉट डैश टू सुसाइड ओवर ट्राइवियल इश्यूज। सुसाइड, ट्राइवियल का मतलब होता है पैटी थिंग्स, लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स। ट्राइवियल इश्यूज पे मत लड़ा करो, लेस इंपॉर्टेंट, तुच्छ बातें। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट, हार मानना, कंसीव ऑन, फॉल इन, मेकअप टू सुसाइड, गिव इन टू सुसाइड, यहाँ पे सही है। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है किसी के आगे आप हार मान जाते हो। गिव इन, ईल्ड का मतलब भी होता है झुक जाना किसी चीज के आगे। वो ज्यादा सुसाइड के आगे, मतलब सुसाइड करने की नहीं सोचते, हार नहीं मान लेते, ठीक है। गिव इन, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल, छोटी मोटी बातों के लिए। नेक्स्ट क्या है देखना, हाँ जी। नेक्स्ट लिखो, देखो क्या है बेटा। राहुल इज डैश कोडिंग। राहुल इज स्किल्ड ऑन कोडिंग, स्ट्रॉन्ग ऑफ कोडिंग, एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग।
राहुल हैज एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग आ सकता था, हैज। इज लिखा है ना, ही इज एक्सपीरियंस्ड इन, ठीक है बिल्कुल, ही इज एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग। हैज होता तो अलग बात होती है, कोडिंग का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है किस चीज में, राहुल इज एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट करिए। द फार्मर्स ग्रो डैश इन देयर फील्ड। मेज, ये तो कोई पजल होता है। मेज ये वाला, मक्का येलो येलो कलर का होता है, इसकी स्पेलिंग ये होती है बेटा, यही उगाते होंगे और क्या। नेक्स्ट क्या है। द एथलीट, एथलीट का, जैसे मोहन की बुक, एथलीट का डैश वाज बैडली इंजर्ड ड्यू टू फॉल ऑन द ट्रैक, ट्रैक पे गिर गया, क्या भाई इसका क्या, टो 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 ये होता है, टो होता है और क्या होता है, बॉडी का एक पार्ट है, चेक कर लो, टो इंजर्ड हो गया। नेक्स्ट, व्हेन द विक्टिम, विक्टिम का होता है पीड़ित, जिसके साथ कोई घटना हुई है, नरेटेड हिज वर्जन ऑफ द इंसिडेंट, जब पीड़ित ने अपना, नरेट का मतलब सुनाया, अब इंसिडेंट के बारे में, कि अपना जो पक्ष रखा, वर्जन। द जूरी वाज डैश ऑनेस्टली सेटिस्फाइड, परफेक्टली सेटिस्फाइड, एक्सक्रूसिएटिंगली, ये क्या है, एक्सक्रूसिएटिंगली सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, सही है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड होता है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड। परफेक्टली सेटिस्फाइड क्या होता है, कंप्लीटली होता है। अब कहोगे परफेक्टली क्यों नहीं आया सर, ये भी तो अच्छा लग रहा है, रीडिंग करो, रीडिंग आपके दिमाग में अपने आप ये लाइन आएगी, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, रीडिंग करोगे जुबान पे चढ़ जाएगी ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप, राम की तारीफ की गई थी फॉर हिज डैश लीडरशिप, इमेजनरी लीडरशिप, मैजिकल लीडरशिप, ब्रॉड लीडरशिप, विजनरी। विजनरी लीडरशिप होती है, विजन, कहते हैं ना तुम्हारा विजन क्या है इस कंपनी को खोलने का, एम की फ्यूचर में मैं ऐसे ऐसे देखना चाहता हूँ, इसे विजनरी लीडरशिप। नेक्स्ट करिए। इफ यू आर द वन हु इज प्लानिंग टू लॉस वेट, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग डैश, अगर तुम उनमें से हो जो प्लान कर रहे हो वेट को लॉस करने की, याद रखो कीप योर स्नैकिंग, स्नैक खाना, क्या करो, कीप योर स्नैकिंग अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड होता है मैं फिर भी लगा देता, प्रीजुडिस का मतलब होता है पार्शियलिटी करना किसी के साथ, कोई आपका दोस्त है उसके, उसको जिता देना, ठीक है, रैंडम किसी को भी। आउट गोइंग गलत है, मॉडरेट सही है, मॉडरेट, यूर स्नैकिंग मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा खाओ ना कम, ठीक है, मॉडरेट कर दो भाई स्नैकिंग, स्नैक्स होते हैं, ठीक है। द मॉन्स्टर ट्रक्स, मॉन्स्टर ट्रक भारी ट्रक, हैव वेरी डैश इंजन, दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि एक ट्रेन कोच को भी खींच सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। हैव वेरी डोमिनेंट, डोमिनेंट होता है जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, डोमिनेंट, एक प्लेयर दूसरे पर डोमिनेंट कर रहा है तो ज्यादा है। इंप्रेसिव इंजन, फोर्सफुल इंजन कहोगे, फोर्सफुल भी ठीक लग रहा है, पावरफुल, एग्जैक्ट वर्ड, फोर्सफुल नहीं होता कि फोर्सफुल तरीके से कोई काम करवाया जा रहा है, वो एक अलग चीज होती है, पावरफुल इंजन होते हैं, ये एग्जैक्ट फ्रेज है, एग्जैक्ट कोनोटेशन है। एग्जैक्ट कोनोटेशन का मतलब होता है जितनी आप रीडिंग स्किल करोगे, दो वर्ड कई बार लगे, स्पीक का मतलब भी बोलना होता है, एड्रेस का मतलब भी ऐसे कहोगे क्या होता है जी। अब नरेंद्र मोदी आज ऑडियंस को स्पीक करेंगे, स्पीक और एड्रेस करेंगे, एड्रेस करेंगे यूज होगा, क्योंकि ये कोनोटेशन है, कोई भी मंत्री अगर लोगों को बात करता है, संबोधित करता है, एड्रेस वर्ड यूज करते हैं, स्पीक नहीं करते। कहाँ से बोलना है, कहाँ टेल भरना है, ये आपकी रीडिंग स्किल करवाई, जितना आप रीड करते हैं अपने आप बैठ जाएगी चीजें। नेक्स्ट, द कंटिजेंट मैनेज टू डैश सक्सेसफुली, कंटिजेंट होता है किसी भी देश के, मिलिट्री के लोग कह सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हो, सेम ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के, उन्होंने मैनेज की डैश सक्सेसफुली, पार्क द डील, क्लोज द डील, हील द डील, या फिर कैच द डील, करना एक बार। चलिए बताओ। द कंटिजेंट मैनेज टू डैश सक्सेसफुली, पार्क द डील, क्लोज द डील, हील द डील, कैच द डील। भैया क्या है, देखो क्लोज द डील का मतलब, एक ईडीएम है, क्लोज द डील का मतलब होता है कोई डील सक्सेसफुली अचीव कर लेना, दैट इज क्लोज द डील। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 290। द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स। इंटरव्यूअर होता है एक, तो एक इंटरव्यूज होते हैं जो इंटरव्यू देने आते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरव्यूज। वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट, इम्पेशेंट हो गए एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स, जब उनको छोड़ दिया गया वेट करने के लिए कई घंटों, तो कूल देयर हील्स का मतलब होता है किसी का इंतजार करना, हील से रिलेटेड जितने वर्ड होंगे ना, पैर, हील्स, भागना, इंतजार करवाना, यही यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है। व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, जब कुछ नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स आपके दिमाग में चलती हैं, डैश योर माइंड, यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली,
when there are negative and toxic, dash your mind, clouding your mind is persuading का मतलब होता है किसी का encourage करना, ये करवा लूं उसे, I persuade him to go there to play with me। plot का मतलब कोई plot बनाना, मैप नक्शा बना सकते हो, कोई प्लान बना सकते हो। शाउटिंग नहीं, क्लाउडिंग योर माइंड, क्लाउड धुंधला, क्लाउड नहीं होते बादल, तो अपने माइंड को कुछ क्लाउडिंग कर लेती हैं। क्लाउड का मतलब उसके ऊपर क्लाउड से बन जाते हैं तो वो सोच ही नहीं पाता है, ठीक है, ये आएगा। घेर लेना, उसके माइंड को धुंधला कर देना, उसके ऊपर परत सी चढ़ गई भाई, अब सोच ही नहीं पाएगा, क्लाउडिंग माइंड कहते हैं इसको। क्लाउड बादल छा गए माइंड पे, ऐसे याद कर लो। बीट अ चाट, चाट की बात करें चाहे रिफ्रेशिंग लेमोनेड की बात करें, ये एक ड्रिंक होती है नींबू का, नींबू पानी, चाहे चाट पे नींबू लगाएं, ठीक है। लेमन इज द नीड ऑफ द आर, लेमन जो है नींबू नीड ऑफ द आर है इन डैश समर, कैसी समर, फ्रीजिंग समर हो सकती है कभी। एलिवेटिंग का मतलब होता है कम, कम करना किसी सिचुएशन को। बैंगिंग नहीं, स्कॉर्चिंग समर, हाँ स्कॉर्च बड़ा वर्ड आ गया भाई, स्कॉर्च ऐसे याद, स्कोच से याद कर लो, रम स्कोच सुनी होगी, स्कोच याद कर लो, गर्म होती है स्कोच, तो स्कॉर्चिंग का मतलब होता है वेरी हॉट। तो यही समर की विशेषता, एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे, प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं, दैट इज एडजेक्टिव फॉर समर, वेरी हॉट। गर्मियों में नींबू पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, we decided to dash as we were missing him a lot, we decided to dash, bring in a visit, take a visit, give a visit, pay him a visit। हाँ पे विजिट होता है किसी के घर जाना, पे हिम लगा दिया, अ विजिट, पे अ विजिट होता है वैसे तो, पे हिम अ विजिट, ठीक है, क्योंकि हम उसे मिस कर रहे थे तो हमने सोचा उसके घर जाया जाए। नेक्स्ट देखो क्या है, आवर स्कूल हैड डिसाइडेड टू टेक अस टू द हिमालयस फॉर एक्सकर्जन, हमारे स्कूल ने डिसाइडेड किया कि हम हिमालय जाएं एक्सकर्जन के लिए। एक्सकर्जन का मतलब आप कह सकते हो सिंपल पिकनिक, घूमने के लिए। चलो, आई डैश टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट, हमारे स्कूल ने डिसाइड किया कि हिमालय जाएं पिकनिक के लिए, आई डैश टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट, तो मैंने क्या किया मदर को, फोर्ट फायर विद फायर, ब्रोट हम द बैकन, मेड वेव, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, लेफ्ट नो स्टोन, कोई भी पत्थर को मैंने नहीं छोड़ा, टर्न करता गया, ये ईडीएम है, ईडीएम आसानी से याद हो जाते हैं बहुत। अनटर्न, टर्न का मतलब होता है मोड़ना, अनटर्न, कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो मैंने अनटर्न नहीं किया, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है भाई, हर चीज करके देख ली, कुछ भी डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए जो भी आप तरीके अपनाते हो वो हर चीज करके देख ली। लेफ्ट नो स्टोन, कोई भी स्टोन पत्थर नहीं छोड़ा जो उसको मैंने अनटर्न नहीं किया। तो हिमालय जाना था तो मैंने कन्विंस करना था मदर को अपनी सहमति दे दे, सो आई लेफ्ट नो स्टोन। नेक्स्ट, ही हैज एक्सपीरियंस डैश अब्यूज, ही हैज एक्सपीरियंस पैल्पेबल, पैल्पेबल का मतलब होता है जिसे आप छू कर पता लगा सको, स्पर्श कर सको। विजिबल अब्यूज कौन सी होती है, इनटेंजिबल आइटम जिसे टच कर सको, इंटेंजिबल जो टच नहीं हो सकते। फिजिकल अब्यूज होता है, बिल्कुल सही है, एक मेंटली अब्यूज होता है, एक फिजिकल भी हो सकता है, तो ये वर्ड एग्जैक्ट वर्ड है, इस अब्यूज नाउन के लिए एडजेक्टिव है, ये फिजिकल अब्यूज एक्सपीरियंस कर चुका है वो। नेक्स्ट, किसी ने लड़ाई की होगी उसके साथ। नेक्स्ट देखो क्या है, एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन डैश, what their skill set is and how unique they are। हर पर्सन को should know, जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, their own dash, their own dash, what their skill, क्या उनकी स्किल है और कैसे वो यूनिक है। how their should know their own dash, कैलामिटी तबाही, पंचुअलिटी, स्पेशलिटी, हाँ स्पेशलिटी आ गया बिल्कुल, क्यों पढ़ना हमने आगे, मिल गया वर्ड हमें स्पेशलिटीज। अगला कोई वर्ड हो तो आप सर्च कर लेना, मैंने बताया ही है। वी हैव सम, बच्चों ने कहा है कि भाई जल्दी से हमें वीडियो कोर्स चाहिए तो लो। नेक्स्ट देखो क्या है, दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स डैश, दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स डैश, उन्होंने सप्लाई किया जो भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था, रिक्वायर्ड हैवी, यहाँ पे क्लियर, एबल, फोल्टलेसली, फोल्टलेसली का मतलब क्या होगा, विदाउट एनी फॉल्ट, जिसमें सब परफेक्ट हो। दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, दे सप्लाई वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, रिक्वायर्ड एडजेक्टिव है, एडवर्ब आएगा। जैसे मैंने लिखा आई प्ले, एडवर्ब की पोजीशन सिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट आने के बाद भी एडवर्ब आ सकता है। आई प्ले क्रिकेट हाउ ऑनेस्टली, हाउ की साउंड चाहिए, एडवर्ब चाहिए। दे सप्लाइड व्हाट, हाउ, दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन हाउ, फॉल्टलेसली, एडवर्ब चाहिए तो एडवर्ब ही नहीं है सारे, लगभग एडजेक्टिव है। फॉल्टलेसली जिसमें कोई फॉल्ट नहीं था, सही तरीके से पहुंचा दिया उन्होंने, सप्लाई कर दिया परफेक्टली। नेक्स्ट देखो क्या है, द एंकर गेव अस ए डैश वेलकम, ए प्लीजेंट स्माइल, स्माइल भी दी उन्होंने एक अच्छी सी, एंड बुके भी दिया होटल पहुंचने पे।
वर्थ वेलकम, वार्म वेलकम, विनिंग वेलकम, वंडर वॉर्म वेलकम। वो वेलकम का मतलब होता है वॉर्म वेलकम मिला हमें, गर्म जोशी। एक तो ठंडा वेलकम, ठंडा बिल्कुल कुछ नहीं, वॉर्म, अच्छे से उन्होंने हमारी खातिरदारी करी। आई लिसन टू हिम विद डैश अटेंशन। हेफ्टी का मतलब भारी अटेंशन, मैसिव का मतलब विशाल, वास्ट का मतलब भी बड़ा, बिग। रैप्ट का मतलब होता है रैप्ट अटेंशन, बिल्कुल सही एडजेक्टिव है अटेंशन के लिए, रैप्ट वर्ड सील लो, रैपिंग ऐसे याद कर लो, जब रैप करता है कोई हमारा ध्यान एक ही तरफ होता है। रैप्ट का मतलब होता है एक ही तरफ हमारा ध्यान हो और कोई चीज हमें दिखे ही ना, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेशन। तो ऐसी अटेंशन, मैं उसे सुन रहा था रैप्ट अटेंशन के साथ, सिर्फ उसी पे ध्यान था मेरा। ठीक है बच्चों, तो ये थे क्वेश्चन हमारे। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 301 से 302 325 क्वेश्चन। अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ भी हो कमेंट कर सकते हैं मुझे। मेरा नंबर भी होना चाहिए आपके पास 8708243324। ठीक है, द सिलेक्शन कैंपस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर ग्रामर का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो।